आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। कहानी एक ऐसे बादशाह की है जो फरगना की वादियों से निकला और सीधा दिल्ली के तख्त पर जा बैठा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाबर की, मुगल साम्राज्य के संस्थापक की। अब देखिए, इस कहानी की सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वो है बाबर की विरासत। उसकी रगों में इतिहास के दो सबसे बड़े और उतने ही खतरनाक विजेताओं का खून था। पिता की तरफ से वो तैमूर का वंशज था और माँ की तरफ से चंगेज खान का। मतलब दुनिया जीतने की ख्वाहिश तो उसे विरासत में मिली थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि तैमूर और चंगेज खां के इस वारिस ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि भारत के इतिहास का पूरा रास्ता ही बदल गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बाबर असल में था कौन और कहाँ से आया था। तो इसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म हुआ 1483 में फरगाना घाटी में, जो आज के उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो फरगाना का शासक तो बन गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मध्य एशिया की राजनीति ने उसे वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब जब मध्य एशिया में सब कुछ हाथ से निकल गया, तो बाबर की नजरें एक नई मंजिल की तरफ घूमी, और वो मंजिल थी हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत और ताकत। भारत पर हमला करने के पीछे उसके दिमाग में दो चीजें एकदम साफ थीं। एक, उसे सत्ता चाहिए थी ताकि वो एक नया ताकतवर साम्राज्य बना सके, और दूसरा, जाहिर है, यहाँ की दौलत पर कब्जा करना। बाबर ने भारत पर कई बार हमले किए, पर एक लड़ाई ऐसी थी जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी जंग जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया, और वो थी पानीपत की लड़ाई। और वो साल था 1526। इस तारीख को इतिहास की किताबों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर लीजिए। ये वो साल था जब दिल्ली सल्तनत का सूरज डूब रहा था और एक नए साम्राज्य का सवेरा होने वाला था। पानीपत के मैदान में दो ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थी बाबर की छोटी लेकिन एकदम सधी हुई सेना, और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी फौज। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग दौर की टक्कर थी। और इस जंग का नतीजा क्या निकला? बाबर की जीत हुई। बस इसी एक जीत ने दिल्ली सल्तनत का खेल खत्म कर दिया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने अगले 300 सालों तक इस सरजमीन पर हुकूमत की। लेकिन बाबर सिर्फ एक हमलावर या विजेता नहीं था। उसकी विरासत लड़ाइयों से कहीं आगे की चीज है। चलिए जरा देखते हैं कि वो अपने पीछे छोड़कर क्या गया। वो एक कमाल का योद्धा और जबरदस्त सेनापति तो था ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ ही वो एक बेहतरीन लेखक भी था और कई नई चीजें शुरू करने वाला भी। मतलब उसकी पर्सनैलिटी काफी मजेदार थी। पता है, पानीपत में उसकी जीत का एक बहुत बड़ा सीक्रेट क्या था? उसकी मॉडर्न वॉर टैक्टिक्स। असल में बाबर ही वो इंसान था जिसने भारत में पहली बार लड़ाइयों में बारूद और तोपों का इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया। उसने तुलुगमा जैसी युद्ध नीति अपनाई और तोपों की सेफ्टी के लिए अरबा मतलब गाड़ियों की एक लाइन बना दी। इस नई टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी ने तो लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल डाला था। और लड़ाइयों से हटकर उसका एक और पहलू भी था। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था तुज़ुक-ए-बाबरी। इसे बाबरनामा भी कहते हैं। और उसने इसमें अपनी जिंदगी, अपनी जीत हार, सब कुछ बड़ी ईमानदारी से लिखा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें उसने भारत के मौसम, यहाँ के फल और जानवरों के बारे में भी लिखा है। इससे पता चलता है कि उस बादशाह के अंदर एक नेचर लवर भी छिपा था। तो चलिए अब तक की पूरी बातचीत की जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो किसी को भी याद रखने चाहिए। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है याद रखने के लिए। जब भी साल 1526 का जिक्र हो और साथ में पानीपत की पहली लड़ाई का, तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आना चाहिए, बाबर। ये समीकरण या कह लीजिए इक्वेशन इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। और सबसे बड़ा फैक्ट, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? जवाब एक ही है, बाबर। यही उसकी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पहचान है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
पानीपत की लड़ाई इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे बस कुछ घंटों की एक लड़ाई आने वाली सदियों का इतिहास लिख सकती है। क्या वाकई कोई एक घटना इतनी ताकतवर हो सकती है? सोचने वाली बात है।